हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप सो सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ललन टाप होंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चे लोग सो रहे हैं और हम सुबह उठ गए थे 5 बजे। मेरा सारा काम डन हो गया। आंगन की धुलाई, सफाई, कूड़ा वूड़ा जितना झंझट था वो सब कर दिया है। पेड़ों में पानी डाल दिया, मतलब पौधों में पानी डाल दिया। मैं हर बार पेड़ पेड़ बोलती रहती हूँ, वो मेरे माइंड में सेट हो गया है पेड़, लेकिन होते तो पौधे ही है ना, पेड़ तो बड़े वाले होते हैं। तो मैंने गाड़ी वाड़ी धुल के रेडी कर दिया और हम आ गए अपने पुराने वाले घर में। कभी आपको पुराने वाले घर का टूर करवाएंगे तो आपको गाड़ी दिखाते। गाड़ी धुल के एकदम चमचमा दिए हैं। और अभी पंकज भाई से बोले थे कि हमको पॉलिश दे जाइएगा, तो वो आए नहीं है देने। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गाड़ी एकदम लगा चमाचम हो गई है फ्रेंड्स। हमने अपना गाड़ी वाड़ी चमका ली है और बढ़िया मस्त आराम से, क्योंकि देखिए साफ़ चीज़ें सुंदर लगती हैं देखने में। तो अभी आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम बाहर निकल आए हैं ऐसे ही बिना नहाए। तो फ्रेंड्स, अब हम अंदर जा रहे हैं और संगीता आ गई है। तो संगीता ने झाड़ू पोछा भी कर दिया है और हम उसको बोल दिए हैं कि दोपहर में आज नहीं आएगी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं इंगेजमेंट में। अमन की इंगेजमेंट है भैया, सब इंगेज हुए जा रहे हैं सबको शादी करनी है, सब लाइन में लगे कि हमको शादी करनी है। तो हमारा तैयारी हो गई है और संगीता जो है हमारी आ जाती हैं भैया फट से। किसी किसी दिन लेट करती है, किसी किसी दिन जल्दी आ जाती है। तो हमारा बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए फटाफट, मेरी हेल्प हो गई है। अब हम चाय तो पी चुके हैं और सोच रहे अब क्या करें, बच्चे लोग को जगा दिए हैं और अपना सब हम अरेंजमेंट कर लिए हैं, सब क्या करना क्या नहीं करना। बस अभी ये जो है अपने ये जो बालों की झाड़ू है ना, उसको साफ़ करना है मतलब हेयर वॉश करना। बहुत पतले हो गए बाल, तो हो क्या गए फ्रेंड्स, मेरे बाल थे ही पतले, बहुत ज़्यादा नहीं थे बाल कभी भी। तो ये देखिए, हम लखनऊ जब गए थे ना, तो ये ऊपर के कपड़े हैं, वैसे जो नीचे के कपड़े थे तो उसको अनपैक कर लिए थे। देखिए सिर्फ एक रात के लिए गए थे, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ये देखिए, हम ये अपना सूट निकाल लिए हैं, हम ये अपना सूट पहनेंगे, क्योंकि गाड़ी चलाने में फ्रेंड्स होती है प्रॉब्लम, साड़ी या कुछ भी वैसा पहन करके। तो सूट पहनेंगे सिंपल सा। और वैसे तो हम साड़ी पहनेंगे, ऐसा नहीं है साड़ी नहीं पहनेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी हो, पूजा हो, पाठ हो या कुछ भी हो, लड़कियों के ऊपर साड़ी ही सुंदर लगती है, लेडीज़ के ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। और मुझे तो साड़ी बहुत पसंद है, बस हमारे पति देव जी को नहीं पसंद थी साड़ी, क्योंकि उनको हम ना थोड़ा सा लो वेस्ट पहनते हैं और उनको पसंद नहीं था कि लो वेस्ट। तो हम साड़ी, मतलब वो स्टार्टिंग से उनको साड़ी नहीं पसंद थी, वो सिंपल सूट उनको पसंद थे। और बहुत ज़्यादा वर्क वाले सूट और ये सब कुछ नहीं पसंद था उनको, बस ये कि सिंपल सूट पहनो उनको, मतलब ज़्यादा वो तड़क भड़क चमक और वो सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती थी। तो फ्रेंड्स दिखाते हैं, हमारे बच्चे लोग सो रहे हैं, इन लोग को भी जगाते हैं। घड़ी में बज रहा है इस टाइम 8:30 बज चुका है और इन लोग उठ नहीं रहे। और मेरे सर में इतनी भयंकर दर्द हो रही है, मतलब नींद तो आती नहीं है, रात भर तो जगते हैं। तो ये समस्या, ये देखिए दोनों जन सो रही हैं, दीदी और छोटू। तो मेरे जो बच्चे हैं ना, उनमें एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है। जब देखिए जब बच्चों में ना एज डिफरेंस इतना हो जाता है ना, तो एक के साथ लगता है बाय 1 गेट 1 फ्री है मतलब ये कितना बड़ा है, कितना छोटा, कभी आप बड़ी चीज़ लीजिए ना तो छोटी सी चीज़ फ्री मिलती है। तो वैसे ही है कुछ मेरे बच्चों में भी, 8 साढ़े 8 साल का अंतर है। और मैंने जैसा कि पिछले ब्लॉग पे भी बोला था कि मेरी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी सेकेंड बेबी के लिए, तो इस वजह से इतना डिफरेंस हुआ है। और बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। बोरी वो आंगन में टंगी है, देखो क्लिप लगा के टांग दी थी, इसमें भर देना और रख देना। तो संगीता से हम बोल दिए हैं कि संगीता जरा जो है गेहूँ ना बोरी में भर दो, तो वो गेहूँ भर रही है। तो ये लोग एसी चलाती हैं और हमको एसी ना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, खाली दिन में चाहिए होता है। तो यहाँ पे ना खराश जैसी हो गई है। और दूध वाले भैया जो हैं दूध लेके नहीं आते हैं, हमारा मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब उनके ऊपर। एक दिन मम्मी को बोल के हम कहते कि हाँ मम्मी थोड़ा सा इनसे कह दीजिए कि कम कर दें। अब वो ना रोज़ रोज़ मतलब वही कर दिए हैं, मतलब आते ही नहीं है। ये कोई बात थोड़ी ना होती है, अरे तुम कन्फर्म तो करो, बात तो तुम कन्फर्म करते नहीं हो। अब रही बात
बाहर से तो हम ले आए, लेकिन पैकेट वाले दूध की चाय अच्छी नहीं बनती और अनवी पीती भी नहीं है। और दूसरी बात, वो पनीहल पानी भी देते हैं। लेकिन बात तो समझो, है ना। और महेश होटल है यहाँ पे, मतलब महेश होटल एंड रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे ना शाम को दूध मिलता है 5-6 साढ़े 6 बजे के बाद। तो वो हल्का हल्का जब अंधेरा होने लगता है उस टाइम पे मिलता है। तो उस टाइम फ्रेंड्स, उस समय क्या होता है कि मतलब जैसे अब लॉक लगाओ, उस टाइम पे ना कहते हैं कि धुरी शाम को घर बंद नहीं करना चाहिए, ताला नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अगर आपका गेट बंद है तो उस टाइम पे गेट को खोल देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो उस टाइम पे बच्चों को लेकर के ताला बंद करके जाना हमें अच्छा नहीं लगता है कि अरे गेट क्यों बंद करना। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं अमन की इंगेजमेंट में, और अभी मम्मी का फ़ोन नहीं आया। मम्मी को बोले थे कि आप 1 घंटा पहले हमको बोल दीजिएगा, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेंगे। अभी तो 8:30 ही बजा है। तो आज इंगेजमेंट में जाना है और मस्त धमाल करना है। और क्या हम बोले, ऐसे पता है आपको, जब भी अकेले जाना पड़ता है ना तो बहुत खलता है, बहुत तकलीफ़ होती है। सबसे बड़ी लाइफ में जो है ना दुख की बात ये होती है कि आप अकेले होते हो। कहने को होता है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग है, पर अलग अलग नहीं होते, एक ही होते। कुछ चीज़ें बहुत लेट समझ में आती हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो उतनी उस समय समझ नहीं थी। सच में फ्रेंड्स, हमको बिल्कुल समझ नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन जब कुछ चीज़ें आपको पता है, वक्त, इंसान कहता है उम्र से इंसान बड़ा होता है, उम्र से नहीं बड़ा होता है। उस पर जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, जब उसको खुद करना पड़ता है ना, तब वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वही बड़प्पन होता है। उम्र, कभी कभी ना उम्र से भी इंसान बड़ा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसको समझ नहीं आती है। तो यही चीज़ें हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे सर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हमको ना, सीरियसली मैंने अपने पहले के भी ब्लॉग में बताया कि हमें बिल्कुल अक्ल नहीं थी कि शादी का मतलब क्या होता है। बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। अब समझ में आता है, जब ये नहीं है ना, तो उस टाइम समझ में आता है कि अकेले होना, अकेले रहना कितना बहुत। खैर, हम तो रोज़ सोचते हैं कि यार इन सब बारों में सोचना ही नहीं, कि जीवन में, दुनिया में इंसान अकेला ही जन्मा है, अकेला ही जाता है, किसी को लेके नहीं जाता है। यहाँ पर सब मिलते हैं, थोड़े दिन के लिए भगवान मिलाता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो। माँ भी कौन सा हमारे जीवन भर रहती है, या हम माँ के जीवन में पहले भी बच्चे होते हैं, या हमारे जीवन से पहले भी माँ का जीवन रहा होता है। तो हम लोग टेम्परेरी नहीं होते। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि माँ बाप के सामने ही बच्चे चले जाते हैं, मतलब उनके सामने जन्मे, उनके सामने ऐसा हो गया। मेरे ही घर में ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन वही है ना फ्रेंड्स, समाज में रह के इंसान थोड़ा तो सामाजिक होता ही है, फिर ऐसे कैसे हो जाए। क्या बोले फ्रेंड्स, क्या बोले। तो मुझे कुल मिला के समझ लीजिए, मुझे बहुत बहुत मिस करते हैं अपने पतिदेव को, क्योंकि ऐसे कभी हम अकेले जाते ही नहीं थे। जाना है या नहीं जाना है, पसंद है ना पसंद है, वो सब चीज़ें तो उनकी उससे होती थी, मेरे उससे थोड़ी ना होती थी। ये वो डिसाइड करते थे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ वो डिसाइड करते थे। ये सब चीज़ें मैंने कभी करी ही नहीं थी, तो मुझे ना उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन बस हम ये सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से यही पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई नाराज़ ना हो, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हमें कितना भी तकलीफ़ क्यों ना हो अंदर अंदर, लेकिन अगले इंसान को वो तकलीफ़ दिखे ना। हम बस ये चाहते हैं फ्रेंड्स, ये। और अपनी खुशी के लिए तो दुनिया जीती है, लोगों की खुशी के लिए जीना चाहिए। और बाकी हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, पर पूरी कोशिश यही करते हैं क्योंकि सब इंसान खुश रहें। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप पूर्णतः किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% देते हैं कि अगला बंदा वो खुश रहे। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे उसको तकलीफ़ हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपने जो किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं की हो ना, वो जब हो जाता है ना, तो फिर ये लगता है कि यार सब ठीक रहे, कोई किसी तरीके से दुखी ना हो। अब तक जो हुआ सो बहुत था, पिछली लाइफ में जो कुछ भी, लेकिन
हम बस कोशिश कर सकते हैं, बस जीवन भर करते रहेंगे। खैर, अपने आप को मूड देखिए, कब हम बहुत सेंटी हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा जो दिल है ना बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, तो मेरे ऊपर जब इतना बड़ा दुख है तो हम बार बार उसको सोचते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी बहुत कोशिश करते हैं। और उस कोशिश में मेरी फैमिली भी मुझे कोऑपरेट करती है, स्पेशली मेरे ससुराल वाले। और मेरा ये मानना है कि आप कभी भी दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते हैं। और शादी के बाद लड़की का मायका नहीं, ससुराल ही उसका घर होता है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों की सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कर सके। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं और बाकी गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो अगर कभी गलती हो जाए तो सब लोग मुझे माफ़ करिएगा। फ्रेंड्स, आप गेस करेंगे, पता है कि लड़की का नाम भी मेरे नाम से ही है, तो गेस करने वाली इसमें कहीं बात ही नहीं मैंने छोड़ी। तो बने रहे हमारे के आगे के ब्लॉग में। गाइस, ये देखिए हम लोग रेडी हो रहे हैं और अंतरिका भी रेडी हो रही है। ये मेरा आज का कुछ गेटअप है और आज मैंने पहनी है ब्लैक कलर की साड़ी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो बैक कैमरे से अंतरिका और अनविका भी लुक दिखा देती हूँ और फिर निकल रहे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके, मौसी का फ़ोन, अमन का फ़ोन, मम्मी का फ़ोन, सबका फ़ोन कंटिन्यू आए जा रहा है। पर मुझे टाइमिंग का नहीं पता था, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हूँ। बट उन लोगों से दूरी मेरी कम है तो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी फ्रेंड्स। तो आगे के ब्लॉग में देखिएगा, बने रहिएगा। अभी हम बस 5 मिनट में निकलने वाले हैं, तो तब तक आपको हम बैक कैमरे से आपको सबका लुक दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, अंतरिका का लुक है और हम लोगों ने आज ब्लैक ड्रेस का गेटअप किया है और अंतरिका की हेयर स्टाइल मैंने बनाई है। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से कुछ। और आप लोग मुझे कमेंट में करिएगा। थैंक्स टू सोनाली, जो मुझे क्रिम्पर दे दिया तुमने गिफ्ट में। और मैंने सबके बाल क्रिम कर दिए, मतलब सबके नहीं, अनवी के नहीं किए, अपने और अंतु के किए। और ये हमारी अनवी छोटू सी तैयार हो रही हैं फ्रेंड्स। और ये रही इनकी कुछ ऐसी हेयर स्टाइल है, ये देखिए। और इनका भी ब्लैक और वाइट का गेटअप है। ये आज का मेरा लुक है और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। और मैंने बहुत दिनों के बाद आज साड़ी पहनी है, तो साड़ी तो मुझे खैर अच्छी लगती है। पहले मैंने सोचा था कि वहाँ जाके तैयार हो लूँगी, पर वहाँ इतना हौच पौच हो जाता, इसलिए मैंने वहाँ तैयार होने का डिसीजन थोड़ा सा चेंज कर दिया। और अब मिलेंगे हम लोग LMP में, तब तक के लिए गुड बाय।